इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स यानी 3 B's बेयर, ब्रेक, ब्रिंग। तो शुरू करते हैं आज का सफर। तो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स 3 B's। तो 3 B's क्या है हमारे पास? तो पहला बी बेयर, इसका मतलब होता है पैदा करना और सहन करना, शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म बो, थर्ड फॉर्म बोन। दूसरा बी है हमारा ब्रेक, शाब्दिक अर्थ तोड़ना, सेकेंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। और तीसरा बी है हमारे पास ब्रिंग, शाब्दिक अर्थ लाना, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट। तो इन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बी हमारे बेयर, शाब्दिक अर्थ पैदा करना, सहन करना। और पहला फ्रेजल वर्ब होगा बेयर डाउन ऑन somebody something। तो किसी की ओर तेजी से और आक्रामक रूप से बढ़ना या आना। To move quickly and aggressively towards somebody or something। तो सेंटेंस देखिए, सड़क पार करते समय अचानक एक कार मेरी ओर बढ़ी। तो while I was crossing the road, a car suddenly broke down on me। भीड़ नारे लगाते हुए मालिक के ऑफिस की ओर बढ़ रही थी। Chanting slogans, the mob was bearing down on the owner's office। नेक्स्ट है bear on upon something, किसी विषय से संबंधित होना। To be connected or related to something। क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों मामले आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? Could you possibly tell me how these two cases bear on each other? मजदूरों की भूख हड़ताल से इस घटना का कोई लेना देना नहीं है। The workers' hunger strike does not bear upon this incident at all। My lord, मेरे मुवक्किल के गंजे हो जाने से इस केस का कोई ताल्लुक नहीं है। My lord, my client's getting bold does not bear upon this case। नेक्स्ट है bear out, समर्थन करना, साबित करना। Support, confirm, corroborate to show that somebody something is true। कमरे में सिगरेट के धुएं की महक किसी के यहां होने का सबूत देती है। The smell of the cigarette smoke in the room bears out somebody's presence here। कोर्ट में तुम्हारा इस तरह चिल्लाना इस केस में तुम्हारे निर्दोष होने को साबित नहीं करेगा। Your shouting in this way in the court shall not bear out your being innocent in this case। Bear up, बुरे समय में खुश रहना। To remain cheerful in a difficult time। इस कोरोना के दौर में कौन बेरोजगारी के दबाव में खुश रह रहा है? Who is bearing up under the strain of unemployment during this corona time? मुसीबत को बहादुरी से निपटना, ये दूसरा मतलब है इसका। To deal a trouble bravely। हालांकि कोरोना काफी तांडव मचा रहा है, परंतु फिर भी लोग इसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। डटकर मुकाबला बहादुरी से। Although the corona is playing a great deal of havoc, yet people are bearing up well and will keep on bearing up। Bear with somebody something, किसी के साथ धैर्य रखना। To be patient with somebody something। मुझे आशा है कि आप इस मामले में मेरे साथ थोड़ा सा और धैर्य रखेंगे। I hope you bear with me a few moments more in this matter। इस परीक्षा की घड़ी में यदि आप इन हालातों के साथ धैर्य रखें तो हम सब इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। If you will please bear with these circumstances in this trying time, we can all come out of this trouble। दूसरा भी है हमारे पास ब्रेक, शाब्दिक अर्थ तोड़ना, और फ्रेजल वर्ब ब्रेक अवे फ्रॉम somebody something,
किसी की पकड़ से भाग जाना, to escape from somebody's hold. दोनों कैदी संतरी की पकड़ से भाग खड़े हुए, both the prisoners broke away from the guards. दूसरा मतलब किसी पार्टी राज्य आदि को छोड़ देना, to leave a party state etc. 7 कार्यकर्ताओं ने अपनी एक अलग पार्टी बनाने के लिए यह पार्टी छोड़ दी है. 7 activists have broken away in order to form a new party. दूसरा है break down, गाड़ी, मशीन इत्यादि खराब हो जाना, to stop working vehicle machine. जैसे ही लॉरेल ने कार स्टार्ट की वह खराब हो गई. As soon as Laurel started the car, it broke down. दूसरा मतलब भावनाओं में रोने लग जाना, to lose control and start crying. बब्बू ने समाचार सुना ही था कि वह रोने लगा. Hardly had Babbu heard the news when he broke down. Break into, बलपूर्वक किसी घर में या कार में घुस जाना, to enter building or car by force. पिछले महीने हमारे घर में 2 बार चोर घुसे पर हमारे कुत्ते ने उन्हें कुछ भी चुराने नहीं दिया. The burglars broke into our house twice last month, but our dog did not let them steal anything. कल रात कोई मेरी कार में घुस गया और बेहोश हो गया. Someone broke into my car and fainted last night. Break off, बोलते समय अचानक चुप हो जाना, to stop speaking suddenly for some time. वह अचानक अपनी भावुक कहानी सुनाते सुनाते चुप हो गई जब किसी ने दरवाजा खटखटाया. She broke off while telling her emotional story when someone knocked at the door. एक वाक्य के बाद वह चुप हो गया और कुछ सोचने लगा. He broke off after a sentence and started thinking something. Break out, लड़ाई, बीमारी, आग इत्यादि का अचानक फूट पड़ना, शुरू हो जाना. To start a war, fighting, disease, etc. suddenly. कोरोना 2019 में फूट पड़ा था और इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया. The corona broke out in 2019 and therefore it was named COVID-19. जब आग लगी तब घर में कोई नहीं था. When the fire broke out, nobody was there at home. दोनों गुटों में एक लड़की को लेकर लड़ाई छिड़ गई है. The fighting has broken out between the two groups over a girl. Break up, समाप्त हो जाना, to come to an end. बहुत सारे विवाहित जीवन नासमझियों के कारण समाप्त हो जाते हैं. Many married lives break up because of misunderstanding. दूसरा with somebody, यानी किसी से संबंध तोड़ देना, to end a relationship with somebody. उस पर मत हंसो, उसका अभी अभी एक लड़की से संबंध टूटा है. Don't laugh at him, he has just broken up with a girl. तीसरा भी हमारे पास bring, शाब्दिक अर्थ लाना. तो पहला इसका फ्रेजल वर्ब bring about, कारण बनना, क्रांति, बदलाव, शांति, रूपांतरण, बर्बादी इत्यादि लाना. To become cause of something. कोरोना पूरे संसार में आर्थिक बर्बादी का कारण बना है या बर्बादी लाया है. The corona has brought about economic destruction all over the world. शादी ने भोलू की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है. Marriage has brought about a great change in Bholu's life. Bring forth, जन्म देना, पैदा करना. To give birth to somebody, to produce something. उसकी पत्नी ने पिछले 5 सालों में 7 बच्चों को जन्म दिया है. His wife has brought forth 7 children in the last 5 years. आपके अच्छे या बुरे दोनों कर्म ही आपके जीवन में फल लाते हैं. Both of your karmas, good and evil, bring forth fruits in your life. धैर्य और सतत प्रयास जीवन में सफलता को जन्म देता है. Patience and perseverance bring forth success in life. Next है
Bring forward, किसी पर चर्चा की सलाह देना. To suggest something for discussion. मैनेजर साहब ने सभा में मशीनों पर चर्चा की सलाह रखी. The manager brought forward the matter of machines at the meeting. कृपया करके अपने अपने मामलों को एक-एक करके चर्चा के लिए रखिए. Please bring forward your respective points one by one. दूसरा मतलब किसी कार्य का समय पहले कर देना. To move something to an earlier time. पिकनिक के कार्यक्रम को इस महीने की 10 तारीख से 4 कर दिया गया है, यानी पीछे कर दी गई है. The program of picnic has been brought forward from the 10th to the 4th of this month. उसके बाद है bring in, किसी काम में पैसा आना. To make or earn money in something. इस व्यापार ने इस साल हमें कोई ज्यादा पैसा कमाकर नहीं दिया है. This business has not brought in much money this year. आज की सेल से हमें पूरे 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ है. Today's sale has brought in the profit of 50,000 rupees. नया कानून प्रस्तावित करना, दूसरा मतलब बनता है इसका to introduce a new law. विरोधी पार्टी ने मजदूरों के शोषण के खिलाफ एक नया कानून रखा है, उसका प्रस्ताव रखा है. The opposition party has brought in a new law against the exploitation of workers. Bring out, किसी बात को समझने योग्य बनाना. To make something understandable. हमारे अध्यापक हमेशा एक कहानी सुनाते हैं जिससे सबक बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, यानी समझने योग्य बन जाता है. Our teacher always tells a story that brings out the meaning of the lesson. दूसरा मतलब कोई किताब, गीत इत्यादि प्रकाशित करना. To publish a book, song, etc. इस किताब के कई संस्करण निकाले जा चुके हैं अब तक. Many an edition of this book has been brought out so far. इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद उन्होंने एक और नया गीत निकाला है. The film having been blockbuster, they have brought out one more new song. Bring round, किसी को अपनी बात पर राजी करना. To make somebody accept one's views. शुरू में तो वह सुनने को ही राजी नहीं था, परंतु हमने आखिरकार उसे पार्टी में आने के लिए मना ही लिया. At first, he was not even ready to listen to us, but we finally brought him round to come to the party. तुम अपने माता पिता को मनाओ और मैं अपने दादा दादी को मनाऊंगा. You bring round your parents and I'll bring round my grandparents. Next है bring up, पाल पोष कर बड़ा करना, पालन पोषण करना. To raise. अगर वह ऐसा व्यवहार कर रहा है तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उसका पालन पोषण ऐसे ही माहौल में हुआ है. It is not surprising that he is behaving in such a way because he has been brought up in such an atmosphere. उसकी पैदाइशी और लालन पालन ग्रामीण इलाके में हुआ था. He was born and brought up in a rural area. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा. और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.